हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडिंग विजार्ड में। तो सी ट्यूटोरियल या फिर सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले लेक्चर में हम देख चुके थे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स क्या होते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। फिर हम देख चुके थे कमेंट्स के बेनिफिट क्या होते हैं, डेटा टाइप्स की बात हो गई, वेरिएबल्स देख चुके हैं, कीवर्ड देख चुके हैं, आइडेंटिफायर्स देख चुके हैं, आइडेंटिफायर को लिखने के रूल्स भी हम देख चुके हैं, और स्कैनएफ और प्रिंटएफ के बेसिक यूजेस भी हम देख चुके हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और उसे कंसोल पर अपन दिखाते कैसे हैं। आज की वीडियो में हम और अच्छे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलता हूं जो कि मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जैसे कि मैं आप हमेशा करता हूं। सबसे पहले हम पीडीएफ समझने वाले हैं आराम से। तो आज के टॉपिक क्या रहने वाले हैं हमारे पास? आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं हमारे पास एरेज एंड स्ट्रिंग्स। राइट गाइस, तो आज के टॉपिक हमारे पास रहने वाले हैं एरेज एंड स्ट्रिंग की। एरेज क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप अभी हम इन्हें समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे सीधा जीएफजी आईडीई पर इनको कोड करने। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन अ कॉन्टिग्यूअस मैनर इज कॉल्ड एन एरे। गाइस यहाँ पर वाई भी आएगा, ये गलती से फोटो में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर वाई भी आएगा। जब मैं आपके नोट्स अपलोड करूंगा तो दोबारा से इसको सही कर कर ही अपलोड करूंगा। राइट गाइस, तो इस डेफिनेशन का मतलब समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब हमारे पास इंट था, कैर था, तो हमें एरे की क्या जरूरत पड़ी? जब हमारे पास इंट था, कैर था, तो हमारे पास एरे की क्या जरूरत पड़ी? तो गाइस इंट क्या स्टोर करता है? एक इंटीजर स्टोर करता है। लेट सपोज मैं एक टीचर हूं या फिर आप एक टीचर हैं, आपको एक स्टूडेंट के मार्क्स किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इंट ए लिखकर उस स्टूडेंट के मार्क्स इंट वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, मतलब इंट टाइप के डेटा टाइप में स्टोर करा देंगे, और वो ए है वो एक वेरिएबल होगा। राइट गाइज, पर आप सपोज कीजिए कि आपको 5 स्टूडेंट के मार्क्स किसी वेरिएबल में स्टोर कराने हैं, तो आप क्या करेंगे? एक इंट ए बनाएंगे, एक इंट बी बनाएंगे, एक इंट सी बनाएंगे, एक इंट डी बनाएंगे, मतलब 5 वेरिएबल बनाएंगे और उनमें स्टोर करवाएंगे। चलिए आपने बना भी लिया और इसके लिए आपको 5 लाइन लगी। अब मैं आपको कहूं कि आपको 1000 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो आप कैसे स्टोर करवाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तो पॉसिबल है, आप कहेंगे मैं कर दूंगा, मुझे टाइम लगेगा, पर आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एरे डिक्लेयर कर देते हैं जिसमें हम एक साथ उन 1000 स्टूडेंट या फिर उन 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवा सकते हैं। तो अब इसमें क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। एरे क्या होता है? एक ग्रुप होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। अगर हमें मार्क्स स्टोर करवाने हैं ना, इंटीजर टाइप के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो हम उसमें करेक्टर नहीं घुसा सकते। पहले हम मार्क्स स्टोर करवा रहे हैं 100, फिर हम उसका नाम फिर हम कोई करेक्टर स्टोर करवा रहे हैं ए, और फिर हम कुछ और स्टोर करवा रहे हैं, फिर हम कुछ और स्टोर करा रहे हैं, फिर हम फ्लोट टाइप स्टोर करवा रहे हैं 34.0। मतलब डेटा टाइप एक का ही रहना चाहिए। अगर इंट पूरा एरे है तो इंट के ही सारे एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। इन अ कॉन्टिग्यूअस मैनर इज कॉल्ड एज एरे। कॉन्टिग्यूअस मैनर के में क्या है? एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे इतनी, मान लो ये हमारी मेमोरी है, अगर हम माने कि ये हमारी मेमोरी है, ये पूरी हमारी मेमोरी है, ठीक है गाइस। इस मेमोरी में ना एक के बाद एक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक एरे बनाया है और उस एरे में 6 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है, फिर उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले स्टूडेंट के मार्क्स है -22, निहायती नलायक है, फिर है 3, फिर है 4, और फिर है 100, फिर है 47, और फिर है 2 मार्क्स। गाइज मैं भी ये -22 वाली कैटेगरी में आता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मार्क्स हमारे बिल्कुल भी डेटरमाइन नहीं करते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं फ्यूचर में, हमारी स्किल्स डेटरमाइन करती हैं। और कोडिंग विजार्ड्स में आपकी स्किल्स ही डेवलप करने के लिए हमने कोडिंग विजार्ड खोला है, सारी वीडियोस फ्री रहती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सीधा टॉपिक पर आते हैं कि हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एरे बना रखा है और उसमें हमने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब गाइस जो ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? डेटा एलिमेंट्स ऑफ एरे। जो ये स्टूडेंट के मार्क्स है इन्हें हम क्या कहेंगे? डेटा एलिमेंट्स ऑफ द एरे। राइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने यहाँ के लिख रखा है 0 1 2 3 4 5। अब गाइस होता क्या है कि ये पूरा ना एक कंबाइंड एरे है, तो इनको ना इंडेक्स मिल जाते हैं, इंडेक्स मिल जाते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? इंडेक्स। और एरे की ना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब ये जीरो से चालू होता है, मतलब अगर ये 0 है तो इसका आगे वाला एलिमेंट 1 होगा,
आगे वाला एलिमेंट 2 होगा, 3, 4, 5। इन इंडेक्स का हम सिग्निफिकेंस आगे भी देख रहे होंगे। तो ये सारी क्या चीज है, ये है इंडेक्स ऑफ द एरे, ये है इंडेक्स ऑफ द एरे। आई होप आपको अब एरे समझ में आ गया होगा, एरे होता क्या है। अब एरे की लेंथ क्या होती है, जितने उसमें एलिमेंट्स है ना, जितने स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाए हैं उतनी उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। या फिर आप कह सकते हैं जितने हमारे बॉक्सेस हैं उतनी उसकी लेंथ हो सकती है। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है हमारे पास, 6 निकल के आ रही है यहाँ पर। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी ना नीचे चलते हैं, एक सेकेंड, और देखते हैं कि एरे को इनिशियलाइज करने का या फिर एरे हम बना के सकते हैं। जैसे इंट को इंट ए कैसे बनाते हैं, हम इंट इंट कीवर्ड लिखते हैं और ए कीवर्ड लिखते हैं, वैसे ही हम एरे कैसे बना सकते हैं। आपको एक इंट कीवर्ड लिखना है, ऐसे ही इंट कीवर्ड। इंट कीवर्ड मतलब ये क्या चीज़ है, ये एक डेटा टाइप है। मतलब जिस टाइप का आपको एरे बनाना है, जिस टाइप की आपको उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है, उस डेटा टाइप का आप यहाँ पर नाम लिखते हैं। फिर यहाँ पर आप लिखते हैं एरे का नाम। एरे का नाम यानी आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर को लिखने के रूल होते हैं ना, वही हमारे पास एरे के नाम को लिखने के रूल होते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको आइडेंटिफायर के रूल लिखने को बताए थे, तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं आप इसका साइज, साइज या फिर लेंथ। लेंथ मतलब 5। ठीक है गाइस, इस मतलब इसके 5 डब्बे बनेंगे। अब तो मेमोरी में जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, तो मेमोरी में कुछ ऐसा हमारे पास बन जाएगा। एक सेकंड, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। थोड़ी टेढ़ी लाइन खिंच गई है यहां पर। अब मैं ये दोबारा बना देता हूं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं सीधी लाइन खींचने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो जैसे ये इंट एरे 5 होगा तो हमारे पास यहां पर 5 बॉक्सेस बन जाएंगे। मेमोरी में कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, इनको इंडेक्सिंग में मिल जाएगी। इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स क्या होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4। लिख देता हूं मैं फटाफट। 2 होगा इसका, इसका 3 होगा और इसका क्या होगा 4 होगा। अब क्या करेंगे हम, एरे ऑफ 0 मतलब यहां पर हम क्या लिखते हैं, उसका इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन में जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं मेमोरी में, तो हम उसका साइज लिखते हैं। अब हम उसके अंदर वैल्यू पुट करवाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। तो हम एरे ऑफ 0 के अंदर 2 पुट कराना चाहते हैं। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने बाद एरे ऑफ 0 में, 0 मतलब यहां पर इंडेक्स, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2। ऐसे ही हम एरे ऑफ 1 में 3 पुट कराना चाहते हैं, एरे ऑफ 2 में 4 पुट कराना चाहते हैं, एरे ऑफ 3 में 5 पुट कराना चाहते हैं, एरे ऑफ 4 में 6 पुट कराना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास हो चुका है। और इसके बाद ना हमारे पास कुछ और भी ऑल्टरनेटिव वे हैं एरे को डिक्लेयर करने के लिए, पर उन वे को डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं सीधा GFG IDE पर और देखते हैं ये, पहले ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं GFG IDE पर, फटाफट चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर ना मैं बना लेता हूँ अपना एक एरे। जैसे मैंने बना लिया इंट एरे, और उसका हम साइज दे देते हैं कुछ भी। लेट सपोज हमने साइज दे दिया उसका 5। अब यहां पर ना हम एरे ऑफ 0 में स्टोर करवा रहे हैं 1। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। तो ये 5 हो चुके हैं। एरे ऑफ 0 में हम 1 स्टोर करवा रहे हैं, एरे ऑफ 1 में हम 2 स्टोर करवा रहे हैं। बाकी एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4। अब गाइस ये 4 के आगे नहीं जा सकता है, ये वाली चीज 4 के आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि इस एरे का साइज क्या है, केवल 5 है। तो इसमें 5 एलिमेंट डल चुके हैं, 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट करवा सकते हो, 400 भी पुट करा सकते हो, पर अभी हम 4 ही लेके चलते हैं। और यहाँ पर हम करवा देते हैं 5। अब गाइज हमें ना क्या करना है, प्रिंट करवाना है इनको। ऐसे हमने प्रिंट करवाने चाहते हैं, प्रिंट एक्सेस स्पेसिफायर एरे ऑफ 0। तो गाइस जब हम एरे ऑफ 0 को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होना चाहिए। तो एक बारी ना इसे रन करके देखते हैं प्रोग्राम को कि हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है।
तो इसे फटाफट रन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर सिंटैक्स में मिस्टेक कर दिया, प्रिंट कुछ नहीं होता है, प्रिंट एफ होता है। तो गाइस ये हड़बड़ी में हमारे साथ मिस्टेक हो जाती है। दोबारा इसे चला के देखते हैं। हाँ गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है 1। अगर हम यहाँ पर ना सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। तो गाइस यहां पर हम कर देते हैं 1, यहां पर हम कर देते हैं इसे 2, यहां पर हम कर देते हैं इसे 3, यहां पर हम कर देते हैं इसे 4। तो आई होप आपको अब इसे ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा और 5 प्रिंट होगा। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो हाँ गाइस हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। पर अगर आप चाहते हैं अलग अलग लाइन में प्रिंट हो तो एक ना हमारे पास यहाँ पर स्लैश एन कर कर एक ऑपरेटर होता है। तो हम एक्सेस स्पेसिफायर के बराबर में अगर हम यहाँ पर स्लैश और एन लगा देते हैं ना, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में जब भी हमारे पास यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर 1 प्रिंट होगा और ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। देख लेते हैं एक बारी ना, यहां पर मैंने केवल यहां पर स्लैश एन लगाया है और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। एक बारी रन करके देखते हैं इसको। तो यहां पर हमारा क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, अगली लाइन में 2 3 4 5 प्रिंट होगा। देख सकते हैं आप हमारा 1 प्रिंट हुआ है और अगली लाइन में 2 3 4 5 प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है गाइस, क्योंकि यहां पर हमने स्लैश एन लगाया, तो यहां पर पहले ये 1 प्रिंट करेगा, फिर दूसरी लाइन में ले आएगा, फिर 2 3 4 5। अगर हम हर जगह स्लैश एन लगा देंगे, अगर हम हर जगह स्लैश एन लगा देते हैं गाइस, एक सेकंड रुकिए बस। अब हमने हर जगह स्लैश एन लगा दिया है, तो यहां पर हमारे पास अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा और यहां पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 2, यहां पर आउटपुट आ जाएगा 3, यहां पर आउटपुट आ जाएगा 4, यहां पर आउटपुट आ जाएगा 5। एक सेकंड गाइस, यहां पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा अपना, जो कि आएगा हमारे पास 5, और वो भी अलग अलग लाइन में हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसे हम रन करके देखते हैं, चलाकर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लाइन में अब आउटपुट आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लाइन में आउटपुट आ गया है। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको ना। मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब भी मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूं तो आपको पता रहे तो मैंने क्या क्या करा है। हम इसको नीचे ले आते हैं कि हम एरे को और किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम सीधा अपनी पीडीएफ पर आते हैं। तो इन दोनों तरीकों से और हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो तरीके हैं ये चीज और ये चीज। अब वो तरीके क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इसको ही छोटे तरीके में करना है, मतलब छोटे सिंटैक्स में करना है, इतने पार्ट को आपको छोटे सिंटैक्स में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, वो आप ऐसे लिख सकते हैं, इंट एरे का नाम, एरे का साइज, और बाकी आप करली ब्रेसेस लगा सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आप करली ब्रेसेस कहते हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। अब यहां पर आप अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं। अब होगा क्या गाइस कि अब यहां पर आपने एक एरे बना दिया है जिसका साइज है 5, और आपने ना उसमें वैल्यूज भी दे दिए हैं करली ब्रेसेस के अंदर। अगर इक्वल लिखकर हम करली ब्रेसेस के अंदर उसमें कुछ डेटा लिखते हैं ना, तो उनमें एरे के अंदर वैल्यू चली जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि एरे ऑफ 0 पे हमारा 1 चला जाएगा, एरे ऑफ 1 पे 2 चला जाएगा, एरे ऑफ 2 पे 3 चला जाएगा, एंड एरे ऑफ 3 पे 4 चला जाएगा, एरे ऑफ 4 पे 5 चला जाएगा। इसमें से एक करैक्टर हम प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। तो प्रिंट एफ %d, अगर हम एरे ऑफ 3 को प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यहां पर 0, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 है, तो ये 3, तो हमारे पास यहां पर 4 प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है गाइस। तो गाइस यहां पर 4 प्रिंट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल सही कोड चल रहा है। अब गाइस होता क्या है, अगर आपने एरे बनाया है 5 साइज का, ठीक है गाइस, और आप क्या कर रहे हैं उसमें ना केवल 4 वैल्यूज इंसर्ट करवा रहे हैं, और आप एरे ऑफ 4 को प्रिंट करा रहे हैं। ये है 0,
ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब गाइस 4 में तो कुछ गया ही नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो मैं इसे सही कर देता हूं, कॉमा 2 3 4। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास एरे ऑफ 4 में तो कुछ गया ही नहीं है, एरे ऑफ 3 तक गया। तो एरे ऑफ 4 में क्या प्रिंट होगा? तो एरे ऑफ 4 में यहां पर हमारा कंपाइलर एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि एरे ऑफ 4 में हमने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं डलवाया, पर हम एरे ऑफ 4 को प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसने गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर दिया है, जो कि हमारे पास 0। राइट गाइस? तो पर अगर हमने क्या कर दिया, इसका साइज कर दिया 4, इसका साइज कर दिया 4 और इसका भी साइज 4 कर दिया, और यहां पर हम 4 प्रिंट कराने, तो हमारे पास एरर आएगा। देखते हैं, या तो एरर आएगा या फिर अजीब सा आउटपुट आएगा। देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर हमारे पास अजीब सा आउटपुट आया, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आया, माइनस का 1170483824। ये आउटपुट क्यों आया? क्योंकि गाइज हमने एरे ही 4 साइज का बनाया और हमने उसमें 4 वैल्यू इनपुट कराई है, और हम एरे के 5th इंडेक्स, जो कि 5th इंडेक्स है ना, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो वहां तो हमने कुछ कराया भी नहीं है, और ना ही हमने उसका कुछ साइज लिया है, ना ही हमने उसका कुछ साइज दिया है। ठीक है गाइस? तो कंपाइलर ना कुछ भी गार्बेज वैल्यू, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू हमें दे देगा इस केस में। राइट गाइस? तो अगर मैं यहां पर 5 रखता हूं और इसे प्रिंट कराता हूं, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आता है? 0 आता है, जैसे कि अभी हमने देखा। इसे कर लेते हैं हम कॉपी और यहां पर कर देते हैं पेस्ट। और अगर मैं यहां पर 4 करूं और फिर प्रिंट कराऊं, तो यहां पर हमारे पास आता है अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। मैं लिख देता हूं अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। राइट गाइस? तो इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूं। अब गाइस अगर यहां पर आप ना कुछ वैल्यू नहीं लिखते हैं, यहां पर जैसे कि मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं, इसको भी कमेंट ही कर देता हूं, और एक सिंपल सा एक एरे बना देता हूं। ये मैं कमेंट क्यों कर रहा हूं? ताकि आप इस कोड को अच्छे से देख पाए बाद में। इंट एरे 3 ले लेते हैं इस बार, और इसमें वैल्यू डलवा देते हैं हम सिंपल सा 1, 2, 3। राइट गाइस? अगर आप ना इस साइज को हटा दें, तब भी ये वर्क करेगा। साइज मैंडेटरी होता है, और जितना आप इनकी डेटा बना देंगे ना, जितना आप करली ब्रेसेस के अंदर डेटा डाल देंगे, तो उतने साइज का हमारे पास एरे बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पर अगर आप साइज डालें ना डालें बराबर है। अब हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मतलब ये वाला तरीका सही चल भी रहा है हमारे पास, या फिर ये वाला तरीका हमारे पास नहीं चल रहा है। तो यहां पर हम एरे ऑफ 1 को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो एरे ऑफ 1 यहां पर हमारे पास आराम से प्रिंट होगा। रन करके देख लेते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है आउटपुट 2। तो क्योंकि 0 1 पे 2 आएगा, 2 पे आएगा हमारे पास 3। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। तो आई होप आपको ना अब एरे समझ में आ गया होगा। अब तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो 18 मिनट 18.5 मिनट से ऊपर की हो गई है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हम एरे ही पढ़ते हैं। स्ट्रिंग का जो टॉपिक है, जो मैंने आपको कहा था, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो हम स्ट्रिंग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि लिए बी सेफ, हैप्पी कोडिंग एंड बाय बाय।